हेलो साथियों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिसको जब भी आप टीवी पर देखते होंगे तो आपका खून ज़रूर खौलता होगा तथा आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता होगा। लेकिन अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो पर आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है तथा आपके मन में जो क्वेश्चन आते होंगे ऐसे वारदात को देख करके, सेम उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूं तथा उसका जवाब क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अहम बिंदुएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैमरा का डर आखिरकार अपराधियों में क्यों नहीं है, इसकी बड़ी वजह क्या है, मैं अपने हिसाब से आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा। दूसरा बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्या कैमरा को सिर्फ सबूत इकट्ठा करने के लिए ही लगाया जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि क्या कोर्ट डिजिटल एविडेंस को सबूत के तौर पर देखता है, अगर देखता है तो क्यों देखता है, और देखता है तो अपराधियों को इतनी जल्दी सज़ा क्यों नहीं मिलती है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट जो हमारे दिमाग पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक मर्डर करना आसान और सज़ा दिलाना है मुश्किल, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये लास्ट का जो बिंदु है साथियों, ये काफ़ी अहम बिंदु इसलिए हो जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा। सभी यहाँ पर नेता हो वो सर्वसम्मति से, जनता के सर्वसम्मति से चुनकर आते हैं। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में आपने भी देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि किसी का भी मर्डर करना, किसी को भी जान से मार देना, लव प्रेम, लव जिहाद इत्यादि को सार्वजनिक प्लेस पर किसी भी प्रकार का हत्या को अंजाम देना, ये लोकतांत्रिक देश में आम हो चुकी है। लेकिन वहीं बात सज़ा की आती है तो सज़ा दिलाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रेपिस्ट, बलात्कारी, मर्डरर को इतना हक दिया गया है कि वो इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी उसके पास इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि वो आसानी के साथ जेल से छूट भी सकता है और घर पे आराम भी करता है। अक्सर देखा गया है कि मर्डर, रेप करके, बलात्कार करके मार देना या घिनौनी प्रकार से बहुत ही जघन्य मौत देने के बाद अपराधी के कुछ राजनेताओं द्वारा, कुछ पॉलिटिक्स पार्टियों के द्वारा उनको बचाने का एक रैली की तरह एक पूरा हुजूम उमड़ पड़ता है कि बच्चे हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं। इस गलती को एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस प्रकार के तमाम विचार भी हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ये तमाम पॉइंट्स को हम लोग आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कुछ अहम बिंदुओं पर। सबसे पहला बिंदु है साथियों कि कैमरा का डर आखिरकार अपराधियों में क्यों नहीं है। साथियों, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कोई भी सरकार जब आती है तो दो चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करती है अपराध को रोकने के लिए। पहला अपना कानून व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को, और दूसरा कैमरा को यहाँ भारत में तीसरी आँख भी कही जाती है। कैमरा लगाना हर एक राज्य का प्रायोरिटी होती है। किसी भी राज्य के ज़िले या कोई चौराहे, सार्वजनिक प्लेस, गली चौराहे पर कैमरा लगाया जाता है ताकि कोई भी अपराध को अंजाम न दे सके, और अपराध अगर करे भी तो उसके खिलाफ सबूत को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन साथियों, आपने भी कभी सोचा है कि क्या अपराधियों में कैमरा का डर होता है? क्या अपराधी अपराध करने से पहले यह सोचता है कि उसे कहीं ना कहीं कोई कैमरा की निगरानी में वो अपराध कर रहा है और उसको पुलिस प्रशासन या कानून प्रक्रिया द्वारा उसे काफ़ी सज़ा हो सकती है? लेकिन ऐसा कोई भी अपराधी कभी सोचता ही नहीं। अगर वो सोचता तो आज हमारे देश में इतने अपराध हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का जो मर्डर हुआ था, पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। तो उसके मन में ऐसा खौफ आया ही नहीं कि वो जो मैं बीच चौराहे पर, गली में उसको मर्डर कर रहा हूँ तो कैमरा में कहीं मैं आ सकता हूँ। उसके अंदर ऐसा डर था ही नहीं। तो साथियों, आप ही सोचिए कि कैमरा लगाना तो सही बात है, हमारे कानून का, हमारे देश के पुलिस प्रशासन का सिर्फ मकसद यही होता है कि कैमरा लगा दिया जाए, सबूत मिल जाएगा, सबूत का इकट्ठा करेंगे और उसे कानूनी प्रक्रिया द्वारा सज़ा देंगे। लेकिन कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जिनके अंदर इस कैमरे का कोई खौफ ही नहीं होता। अगर हमारे देश की कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन अगर कैमरा को देख करके
इनके खिलाफ़ कोई कठोर कार्रवाई करके उसी समय इन्हें मौत की घाट अगर उतार दे तो आप देखिएगा अपराध करने वालों की संख्या में कमी भी आएगी और कैमरा का इनके पास डर भी पैदा होगा। दुर्भाग्य बात यह है कि हमारे देश की कानून जो है, पुलिस प्रशासन जो है, किसी भी कैमरा का इस्तेमाल सबूत के तौर पर ही करती है और सबूत भी अजीबोगरीब। जैसे दिल्ली में केस हुआ, उसको गली चौराहे पर मार दिया गया। मारने के बाद पुलिस कर क्या रही है? कैमरा को खंगाल रही है, चैट को खंगाल रही है, जबकि कैमरा में साफ दिख रहा है कि वह लड़का उस लड़की को कितनी बेरहमी के साथ मार रहा है। जब कैमरा में हमें दिख गया कि वो लड़का उस लड़की को बेरहमी के साथ पीट रहा है, मार रहा है, पत्थर से उसके शरीर को कूच रहा है, उसके सर की 4 हड्डियां भी टूट गई है, फिर भी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आया है इतना घिनौना, मतलब उसका रिपोर्ट आया है, इतना डरावना रिपोर्ट आया है कि अगर आप पढ़िएगा तो आपका खून खौल जाएगा। फिर भी हमारे कानून व्यवस्था कितनी कठोर और कितनी मतलब बेकार इसको बोल सकते हैं कि कैमरा में साफ मुझे दिख रहा है कि कौन किसको मर्डर कर रहा है, पूरा देश ने देखा, फिर भी वो अपराधी आज घूम रहा है और कोर्ट कचहरी और पुलिस प्रशासन के कस्टडी में सबूत पर सबूत उससे पुलिस प्रशासन इकट्ठा कर रही है। कुछ दिन पहले भी श्रद्धा का केस हुआ था जिसमें तमाम सबूत ये इशारा करते हैं कि यह जो लड़का उसको बॉडी को काटा है, पीसा है मिक्सी में, मशीन में, उसके फ्रिज में उसके सर को रखा था, तमाम ऐसा सबूत है। फिर भी वो क्या हुआ, वो अभी भी जेल में है और सुनने में आया था कि वहाँ पर कुछ धार्मिक ग्रंथें भी मांगा है पढ़ने के लिए। उसको कुछ दिन के बाद उसको साइको करार दे करके उसे भी छोड़ दिया जाएगा। कुछ दिन पहले भी कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ था, 2 जन ने आया और उसके दर्जी के दुकान में घुस करके उसका गला काट के मार डाला था। पूरे देश ने देखा था और कैमरा पर इसके रिकॉर्ड भी थे। उसके बावजूद उसके साथ भी क्या हुआ, वो भी अभी कहीं जेल में पड़ा होगा और उसका भी केस चल रहा होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर तमाम बड़े से बड़े घिनौने अपराधियों को भी यह अधिकार दे दिया जाता है कि आप कानून का सहारा लेकर के, अगर आपके पास वकील का एक बड़ी फ़ौज है तो आप अपराध करके भी छूट सकते हैं। सेम इसी के दायरे में एक अजमल कसाब जो 26/11 मुंबई हमला आपसे छुपा नहीं होगा, उसमें भी अजमल कसाब ने साफ कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था, फिर भी उसके पास वह अधिकार दिया गया था कि वह अपना वकील खड़ा कर दे। ताज्जुब की बात तब नहीं होती जब हमारे लोकतांत्रिक देश में अपराधियों को ये हक दिया जाता है। ताज्जुब की बात तब होती है जब ऐसे ऐसे अपराधियों के लिए हमारे देश में वकीलों की एक फ़ौज खड़ी हो जाती है उनका पैरवी करने के लिए। इसलिए कि अगर वो हम पैरवी करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, पैसा के लिए मतलब हमारे देश में कुछ भी हो चलेगा। तो साथियों, एक अहम पॉइंट यह भी है कि क्या कोर्ट डिजिटल एविडेंस को सबूत के तौर पर देखता है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या कोर्ट डिजिटल एविडेंस को सबूत के तौर पर देखता है। साथियों, भारत के अदालत में कितने मान्य होते हैं सीसीटीवी फुटेज, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपको याद होगा मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बीते दिनों पेश की गई चार्जशीट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन का मामला मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर ही आधारित था। आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट को उच्च अदालत ने पर्याप्त नहीं माना था। समृद्ध होती डिजिटल तकनीकी व प्रयोग के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बतौर साक्ष्य शामिल करने के लिए वर्ष 2016 में इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन कर धारा 65A और 65B को शामिल किया गया था। इन दोनों धाराओं में दिए गए प्राविधानों के आधार पर ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के तौर पर मान्यता मिली है। धारा 65B के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के मामले में से संबंधित डिवाइस के स्वामी या उसका प्रबंधन करने वाली संस्था के प्राधिकृत डिवाइस के स्वामी या उसका प्रबंधन करने वाली संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व डिवाइस के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। यानी साथियों, अगर किसी भी चौराहे पर, गली चौराहे पर, रास्ते पर अगर कोई डिजिटल कैमरा लगाया जाता है तो डिजिटल कैमरा के स्वामित्व यानी उसके जो जिसका वो होता है, वो प्राइवेट कंपनी का जो कैमरा होता है या जो एजेंसी उसको लगवाती है, उससे एक साक्ष्य तौर पर एक एविडेंस लिया जाता है कि हाँ, ये जो कैमरा है वो सही है और इस कैमरा में रिकॉर्ड किए गए सारे सबूत सही हैं। तब जाकर के उसका जो साक्ष्य होता है कोर्ट मानता है। और किस धारा के अंतर्गत मानता है साथियों? 65A और 65B। यानी 2016 में इंडियन एविडेंस एक्ट
में संशोधन करके 65A और 65B के तहत डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर देखा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि साथियों, क्या लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक मर्डर करना आसान हो जाता है और सज़ा दिलाना मुश्किल हो जाता है? तो यह बात काफ़ी हद तक सही बैठती है। आपने भी देखा होगा कि मर्डर करना जितना आसान होता है, उससे कहीं ज़्यादा मर्डर करने वाले को सज़ा दिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि भारत में कानून में इतने प्रावधान दिए गए हैं, संविधान में इतने मर्डर करने वाले या अपराध करने वाले को अधिकार दे दिया गया है कि उनको सज़ा दिलाने में सालों साल तक लग जाते हैं। आपको याद होगा अजमल कसाब जो मुंबई हमले केस में मुख्य आरोपी के तौर पे उभर कर सामने आया था, उसको फांसी की सज़ा दिलाने में कितने साल लग गए थे। आपको याद होगा दिल्ली मर्डर केस जो बस के अंदर दरिंदगी हुई थी, उसके हत्यारों को सज़ा दिलाने में कितने साल लग गए थे। न जाने इतने कितने केस होंगे जिनमें अपराधी को सज़ा दिलाने में सालों लग जाते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे खबर ऐसे आपने भी पढ़ा होगा। साथियों, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है जिसमें एक साइको बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ ऑटो में जा रहा था, किसी बात को लेकर के अनबन हुई और उसने उस गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे न जाने कितने न्यूज़ आजकल पेपर में, अखबारों में, न्यूज़ में आपको सुनने को मिलते होंगे। तो साथियों, लोकतांत्रिक देश में मर्डर करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि ऐसे अपराध करने वालों के बीच में हमारे देश के न कानून का और ना ही हमारे देश के संविधान का इनको कोई डर है। रीज़न यही है कि इनको सज़ा नहीं मिलती है, बस वही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर अपराधियों को उनके किए की सज़ा जस्ट 2 से 3 दिन के अंदर अगर दे दिया जाता है तो इनके मन में काफ़ी खौफ बैठ जाएगा। तो साथियों, ये जो लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक मर्डर करना आसान इसीलिए हो चुका है क्योंकि इनको पता है कि हमको सज़ा दिलाने में इतनी आसानी से हमें सज़ा नहीं दी जा सकती इस देश में। क्योंकि अगर कोर्ट में या किसी भी पुलिस थाने में, कानून में अगर डिजिटल एविडेंस को साक्ष्य के तौर पर देख करके अपराधी को तुरंत सज़ा दी जाती तो काश ऐसा अपराध जो डे बाय डे बढ़ते चला जा रहा है नहीं होता। आजकल मौत देना एक ट्रेंड सा चला गया है कि देखा जा रहा है कितना घिनौना, कितना डरावना मौत मैं किसको दे सकता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक मिक्सी में हड्डी को पीस दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले एक ये 58 वर्ष का शायद एक लड़का था जो अपनी वाइफ को, उसके बॉडी को काट करके उबाला था प्रेशर कुकर में। उससे पूछने पर वो कहा कि मैं फिज़िक्स पढ़ रहा था, मैं मर्डर नहीं कर रहा था। तो सोचिए वो क्या, मतलब कहाँ देश जा रही है। उसे डर नहीं है, हमारे देश के कानून का डर नहीं है, जिसके कारण वो ऐसा घिनौना अपराध किया। तो साथियों, हमारे देश के जनता, हमारे देश के अपराधियों के बीच में हमारे कानून का डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे सरकार को ज़रूर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। साथियों, आप ऐसे डे बाय डे हो रहे मर्डर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद और हम लोग जल्द ही किसी नए मुद्दे पर, किसी नए वीडियो को लेकर के मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।